एक वक्त ऐसा भी दो मुझे ऐ मेरे सतगुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो, भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तो उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी जगह पे अकाल पड़ गया। बरसात का कहीं नामो निशान नहीं था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग सभी पानी के बिना तड़प रहे थे। सभी लोगों ने निश्चय किया कि वो सभी एक साथ मिलकर के खुले मैदान में ईश्वर से फरियाद करेंगे। सभी लोग खुले मैदान में इकट्ठे हुए और एक साथ मिलकर के ईश्वर से फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, हम बंदों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो तू अपने बंदों को प्यासा मार रहा है। हम लोग तो हर रोज तेरी इबादत करते हैं। हम लाचार बंदों पर रहम कर, ऐ मेरे दाता रहम कर। तभी आसमान से एक आवाज आई, तुम्हारे में से मालिक का एक बंदा ऐसा है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना पेट भरा और उसने पाप भी बहुत किए, लेकिन एक बार भी उसने खुदा का शुक्र नहीं किया और न ही उसने कभी ईश्वर की बंदगी की। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकालो, तभी तुम्हारी फरियाद कबूल होगी और बरसात होगी। सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि वो कौन सा जालिम बंदा है जिसने पिछले 40 वर्षों से ईश्वर की बंदगी नहीं की है। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो जाए और इस गांव को छोड़ करके चला जाए, ताकि बाकी सभी पर ईश्वर की दया मेहर हो सके और बरसात हो जाए। मगर कोई भी बंदा खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे के खड़े होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था कि खुदा की आवाज़ तो उसी के लिए आई है, मगर शर्म के मारे वो बैठा रहा। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और ईश्वर से फरियाद की, ऐ मेरे शहंशाह, ऐ मेरे मालिक, तू मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ है और मैं ही वो जालिम हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से तेरी कभी इबादत नहीं की और सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी कभी तेरा शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर इन सभी की नज़रों में गिर जाऊँगा और इस बेइज्जती से मैं मर जाना पसंद करूँगा। एक बार मेरे सारे गुनाह बख्श दो। मैं हर रोज़ अपने मालिक का शुक्राना करूँगा और सच्चे दिल से तेरी इबादत करूँगा। सिर्फ एक बार अपने इस गुलाम की लाज रख ले, ऐ मेरे मालिक, मुझे बख्श दे। तभी अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली गरजी और मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि यहाँ से तो कोई अभी तक हिला नहीं और फिर इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई। सभी ने फिर एक साथ आवाज़ लगाई, ऐ खुदा, यहाँ से तो कोई अभी तक हिला भी नहीं और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी। उस बंदे का नाम तो बता दो कि वो तुम्हारा गुनहगार बंदा कौन है। लेकिन इस बार बहुत प्यार भरी आवाज़ आई कि जब मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया और अब तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और सच्चे दिल से उसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली और आज वो बख्श दिया गया। तो अब मैं कैसे अपने उस प्यारे बेटे का नाम ले लूं। प्यारे सज्जनों, हम जरा विचार करके देखें कि यदि संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता, तो भी सभी हमसे बात करना बंद कर देते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते तो गरज के रिश्ते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाए फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख इसी संसार को ही अपना असली घर समझ के बैठे। हम पूरे दिन में न जाने कितने गुनाह करते हैं, जो कि मालिक से हमारे मिलाप में बहुत भारी रुकावट पैदा करते हैं, मगर फिर भी
हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों, हमारे ऐबों को बेपर्दा नहीं किया। इसलिए हमें यही चाहिए कि हम भी अपने सारे गुनाहों को कबूल करके मालिक के भजन सिमरन के जरिए अपनी गुनाहों की माफ़ी की फरियाद करें, ताकि हमें भी माफ़ी मिल जाए। देर बहुत हो चुकी है, अब और अधिक देर नहीं करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। एक बार एक संत जी थे, वे एक जाट के घर गए। उस जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उसे कहा, रोजाना नाम जप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा हमारे को तो वक्त ही नहीं मिलता। संत जी ने कहा, अच्छा रोजाना ठाकुर जी की मूर्ति के दर्शन कराया करो। जाट ने कहा, मैं तो खेत में रहता हूँ, ठाकुर जी की मूर्ति तो गांव के मंदिर में है, मैं कैसे करूं? संत ने उसे कई साधन बताए कि वह कुछ न कुछ तो नियम कर ही ले, पर वो यही कहता रहा कि मेरे से ये नहीं बनेगा। मैं खेत में काम करूंगा या माला लेकर के नाम जप करूंगा, इतना समय मेरे पास नहीं। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके जैसे बाबा मैं थोड़े ही हूँ कि बैठ करके सिर्फ भजन ही करूं। संत ने कहा, अच्छा तू क्या कर सकता है? वो जाट बोला, पड़ोस में एक कुम्हार रहता, उसके साथ मेरी मित्रता है। उसकी और मेरे खेत भी पास ही पास है और घर भी पास ही पास है। रोजाना एक बार उसको मैं देख लिया करूँगा। संत ने कहा, ठीक है, उसको देखे बिना तो भोजन मत करना। जाट ने स्वीकार कर लिया। जब उसकी पत्नी कहती कि भोजन कर लो, तो वो झट से अपनी छत पर चढ़ करके उस कुम्हार को देख लेता और भोजन कर लेता। इस नियम में वो बहुत पक्का हो गया था। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसीलिए भोजन जल्दी तैयार करवा लिया। उसने छत पर चढ़ करके देखा तो कुम्हार कहीं दिखाई नहीं दिया। पूछने पर पता चला कि वो तो मिट्टी खोदने के लिए बाहर गया। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम एक बार तो देख ही लेता। अब जाट उसको देखने के लिए तेजी से भागा। उधर कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक हांडी मिल गई, जिसमें तरह तरह के रतन और सरफियाँ भरी हुई थी। उसके मन में आया कि अगर कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अतः वो इधर उधर देख ही रहा था कि सामने से वो जाट नजर आया। कुम्हार को देखते ही जाट वापस भागा, तो कुम्हार ने समझा कि उसने वो हांडी देख ली और अब वो आफत पैदा करेगा। कुम्हार ने उसे रुकने के लिए आवाज लगाई, तो जाट बोला, बस देख लिया देख लिया। कुम्हार बोला, अच्छा देख लिया है तो फिर आधा तेरा और आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट जब वापस उसके पास आया तो उसको भी आधा धन मिल गया। उसके मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतना फायदा है, अगर सदा ही उनकी आज्ञा का पालन करूंगा तो फिर कितना लाभ होगा। ऐसा विचार करके वो जाट और उसका मित्र कुम्हार दोनों ही संत जी के पास गए और उनसे नाम दीक्षा लेकर के भगवान के परम भक्त बन गए। प्यारे सज्जनों, तात्पर्य यह है कि हम दृढ़ता से अपना एक उद्देश्य बना लें, सद्गुरु से कोई एक नियम ले लें, चाहे जो हो जाए हमें उस नियम की पालना करना ही करना है, तो हमें भगवान की तरफ चलने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान का भजन करना है, नियम बनाने की अपेक्षा नियम को पहचानना है कि उस नियम को क्यों लिया है। अगर हमें हमेशा यही स्मरण रहे कि हमने जो नियम लिया है वो क्यों लिया है, तो शायद वो नियम कभी भी टूटने नहीं पाएगा। फिर ये जीवन भी सुख में व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।